एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी, इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्टिंग में बना रही थी, मतलब बिल्कुल जब आपका सिलेबस आया था तब बना रही थी, उस टाइम पे एसओएल की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। सो गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट गाइस, उम्मीद करती हूँ कि अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगी वो आपको अच्छे से समझ आएंगी। एंड गाइस, इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन कराने जाएंगे अपने री एडमिशन सेकेंड ईयर के अंदर, तो गाइस वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसके अलावा गाइस, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी मैंने प्लान किया है। उसी सरप्राइज़ को प्लान करने में ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई। गाइस, सरप्राइज़ ये है कि कल से आप लोगों को 2 वीडियोस मिलने वाले हैं, एक सुबह 9 बजे एंड दूसरी शाम को 4 बजे। उन दोनों वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ। एंड गाइस, उन दोनों वीडियोस में मैं दोनों स्टूडेंट को कवर करने वाली हूँ, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट को भी एंड बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी। तो गाइस, उन दोनों वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो वीडियोज़। एंड गाइज, इसके अलावा आप लोग प्लीज़ 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 मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि गाइज आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन की इतनी अच्छी वीडियोस बना पाती हूँ। तो गाइज, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ आगे भी वैसे ही सपोर्ट कीजिए। एंड गाइज, प्लीज़ जो वो वीडियोज़ आ रही हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों को पहले ही ये चीज़ क्लियर की है कि अगर एसओएल ने अभी अपनी सारी चीज़ों को ठीक कर लिया तो आपके एग्ज़ाम ऑन टाइम होंगे, यानी कि 12 दिसंबर से ही होंगे। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए फटाफट से हम सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको एसओएल की वेबसाइट के ऊपर आना है एंड वहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज, जब आप कंटिन्यू टू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। इसके अंदर आपको जाना है गाइज इन 3 डॉट्स के ऊपर। इन 3 डॉट्स के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे गाइज, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, वो है CBCS का ऑप्शन। इस CBCS के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद गाइज आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड गाइज यहाँ पे आप जाएंगे CBCS रिसोर्सेज के ऊपर। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको नज़र आएगा यूजी सिलेबस। सो गाइज, यूजी सिलेबस के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यूजी सिलेबस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गाइज, आपने सारे कोर्सेज़ का सिलेबस आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी बफरिंग हो रही है गाइज, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के सारे कोर्सेज़ का सिलेबस आ चुका है। तो गाइज, आप लोग जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। गाइज, मैंने ऑलरेडी आप लोगों का सिलेबस डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज, अब हम हमारे सिलेबस के ऊपर चलते हैं एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं हमारे सिलेबस के ऊपर एंड गाइज, अब मैं सिलेबस के अंदर आपको जल्दी से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ एंड उसके बाद हम फटाफट से आगे की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो गाइज, सिलेबस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि आप लोगों के पास जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो आपके पास 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। जो गाइज इस 5 आपके पास सब्जेक्ट होंगे, उसमें से जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके कोर कोर्सेज वाली कैटेगरी के हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद है आपका सेकंड सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड है आपका प्रोस्पेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो गाइज़, ये तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो गाइज़, इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके। इसके बाद गाइज, आपके पास स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है एंड गाइज, यही सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के पास है। इसके अंदर आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है सब्जेक्ट की, आपको इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो गाइज, ये आपका सब्जेक्ट है योर लॉज योर राइट्स। गाइज, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा एंड आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो गाइज़, आप लोग इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना रखी है, वो वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज, आपके पास जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट की बहुत सारे चॉइस है, लगभग 13 सब्जेक्ट की यहाँ पे चॉइस है आपको, और इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने
जनरल कैटेगरी के अंदर। सो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से सब्जेक्ट ठीक रहेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप लोगों को किसी की बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपने दिमाग से सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा एंड वही सब्जेक्ट इस कैटेगरी के अंदर आपको चूज़ करना है। सो गाइज आप लोग पहले से ही डिसाइड करके रखिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे यानी कि एडमिशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो एंड एडमिशन के टाइम पे जब आपको चॉइस भरने का मौका मिले तो आप लोग ईजिली अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लें, वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। तो गाइज़ फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेंगे। गाइज़ सबसे पहला जो सब्जेक्ट मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ने में ईजी रहेगा वो है आपका 4th नंबर का सब्जेक्ट जिसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस। तो गाइज दिल्ली थ्रू द एजेस ये सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर भी था, ऐसा ही एक सब्जेक्ट। तो गाइज ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इजी रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी ऑलरेडी एक बार इस कैटेगरी का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो गाइज ये सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद गाइज मुझे लगता है कि जो ये आपका 5th नंबर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर बोला गया है द वर्ल्ड आफ्टर 1945 यानी कि जो 1945 के बाद की हिस्ट्री है वर्ल्ड की, ये आपका 5th सब्जेक्ट है गाइज। ये भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चे को पसंद होती है। तो गाइज ये सब्जेक्ट भी अच्छा है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है तो गाइज हिंदी, इंग्लिश और बाकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, आप उनको चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप लोगों को एक और हिस्ट्री का सब्जेक्ट इसके अंदर आप लोग ले सकते हैं जो कि है मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनी इंडिया, यानी कि 1950 से 1990 की हिस्ट्री इंडिया की, ये भी आप लोग ले सकते हैं। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने इसका भी प्रीवियस सेट का क्वेश्चन पेपर देखा है। तो गाइज आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट चूज़ करें आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर ले आऊँगी। क्वेश्चन पेपर से होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर से। इसके अलावा गाइज आप लोग 7th नंबर का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। गाइज ये सब्जेक्ट भी आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर था, ऐसा ही एक सब्जेक्ट। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रहेगा। जो भी बच्चे हैं जो हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते वो अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी के 3 सब्जेक्ट की यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है उन्होंने। 8th नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी हिंदी का ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर पटकथा तथा संवाद लेखन ये है। 9th नंबर का हमारा सब्जेक्ट है भाषा और समाज। गाइज ये भी आप ले सकते हैं, हिंदी के ही हैं तीनों सब्जेक्ट। इसके अलावा गाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश बैकग्राउंड का है एंड वो इंग्लिश लेना चाहता है जनरल इलेक्टिव वाली कैटेगरी के अंदर, तो गाइज इंग्लिश से रिलेटेड भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, गाइज ये आप ले सकते हैं। इसके बाद है अकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, गाइज ये भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं। इसके अलावा अगर आपको तमिल वगैरह के बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो गाइज तमिल से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हैं। तो गाइज जनरल इलेक्टिव के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये आप पहले से ही चूज़ करके रखिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम एडमिशन के टाइम पे। तो गाइज आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम फटाफट से 1 बाय 1 सिलेबस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सिलेबस के अंदर मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, डिटेल आप लोगों को मैं वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे आप जस्ट यूनिट्स देख लीजिए कि यूनिट्स के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सो गाइज जो हमारा सबसे पहला यूनिट होने वाला है वो है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो गाइज ये हमारा यूनिट फर्स्ट होने वाला है जिसके अंदर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है, जैसे कि उसका नेचर क्या है, उसके अंदर क्या स्कोप है, क्या उसका मेथड है। तो गाइज ये सारी चीज़ें आप यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। गाइज यूनिट फर्स्ट के अंदर से जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करूँगी, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों को। सेकंड है आपका जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर आप पढ़ेंगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। गाइज ये आपका यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की जो अप्रोचेस होती हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर उसको पढ़ना है, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है एंड गाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हमारे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। सो गाइज ये आपका सेकंड यूनिट है। इसके अलावा हमारा है थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो गाइज क्या जो हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है
उसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है वो आपको पढ़ना है, जैसे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। एंड गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा आपका एक यूनिट 4 है जिसके अंदर आप थीम्स ऑफ कंपैरेटिव एनालाइज पढ़ेंगे। सो गाइस ये आपका जो 4th यूनिट है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बेसिकली आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आपके 4th यूनिट के अंदर। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा प्रोस्पेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है गाइस। सो जो हमारा यूनिट 1 है उसके अंदर पूछा जा रहा है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। सो गाइस ये आपका यूनिट 1 होने वाला है। एंड गाइस आपका यूनिट 2 होने वाला है थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स। सो गाइस इसके अंदर आपको 3 टाइप की चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि है क्लासिकल थ्योरीज, नॉन क्लासिकल थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगी 1 बाय 1 करके। इसके अलावा आपका जो 3rd यूनिट है वो है पब्लिक पॉलिसीज़। बेसिकली जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जो आम जनता होती है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। ये मैं आपको अच्छे से कवर करा दूँगी। इसके अलावा हमारा 4th यूनिट है मेजर्स अप्रोचेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मेजर अप्रोचेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, गुड गवर्नेंस एंड ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। तो गाइस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है एंड उसको सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, तो गाइस आप परेशान मत होइए। इन सभी सब्जेक्ट के मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाऊंगी। उनके अंदर मैं जो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी वो हिंदी के अंदर होंगे। तो गाइस उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो गाइस हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि मैम ये सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है, हमें समझ नहीं आता। तो गाइस बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे 3rd सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट जो प्रोस्पेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। गाइस इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ने के बेसिकली एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन होते हैं। तो गाइस इसके अंदर जो आपके यूनिट्स होने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहला यूनिट है आपका स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक्स हैं वो आप लोग 1st यूनिट के अंदर पढ़ेंगे गाइस। सेकेंड है हमारा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स। गाइस थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर आप बेसिकली पढ़ेंगे कि बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, क्या क्या अप्रोचेस उसके अंदर होती हैं। गाइस जो हमारा 3rd यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर में देखे हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 3rd यूनिट से ही देखे हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। गाइस ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एसओएल ने रिपीट किया है, डीयू ने रिपीट किया है। तो गाइस इस वाले को आप करके जाना। मैं आप लोगों को अच्छे से वर्ल्ड वॉर के बारे में बताऊंगी, 1st के बारे में भी और 2nd के बारे में भी। इसके बाद गाइज आपको पढ़ना है बोलोशेविक रेवोल्यूशन। गाइज बोलोशेविक की क्रांति, बेसिकली इसे रूस की क्रांति भी बोलते हैं। तो गाइज ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा गाइज नाजीज़ यानी कि हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, ये भी आपको पढ़कर जाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर एंड गाइज जो हमारा जो यूएसएसआर है उसका जो टूटने की वजह हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। गाइज जितना हो पा रहा है मैं आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ जाए। तो गाइज 3rd यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि आप लोगों का इस सब्जेक्ट का होने वाला है। तो गाइज़ आप लोगों को ये मैं अच्छे से कराने वाली हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज़ इस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मैं कल आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप लोगों को 4 बजे कल उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज़ ये आप लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो कर दी है। गाइज़ इस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास सिर्फ 3 ही यूनिट है। गाइज़ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्किल एनहेंसमेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट जिसका नाम है योर लॉस योर राइट्स। गाइज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे वो आप लोग बेसिकली हमारे इंडियन
सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉज हैं डिफरेंट क्रिमिनल्स के लिए, डिफरेंट क्राइम के लिए। सो गाइस इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो मैंने देखे हैं जो वुमेंस के अगेंस्ट जो सारे जो क्राइम होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। सो गाइज ये जो चारों यूनिट है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, जो आप लोगों को पढ़कर जाना ही जाना है, जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो एक तो है आपका यूनिट 3, क्योंकि इसके अंदर आपको वुमेन से रिलेटेड लॉस के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ यूनिट यानी कि एम्पावरमेंट, इसके अंदर आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये आपको पढ़कर ही जाना है। ये दोनों यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड वाला यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको कर जाना है। सो गाइस 4 यूनिट आपके इस सब्जेक्ट के अंदर होने वाले हैं एंड चारों को मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। सो गाइस ये आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट का सिलेबस है डिटेल में। इसके अलावा गाइज आपका जो जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं गाइज, उन सब का सिलेबस भी आप इसी पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। गाइज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो गाइज उन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। सो गाइज आप लोगों का सिलेबस आ चुका है, जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि आपकी बुक्स भी आ जाएंगी एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। तो गाइज़ आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, आप लोगों को सारी चीज़ें टाइम पे मिलने वाली हैं। एंड गाइज़ अब बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो गाइज़ कल से आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ गाइज़ उन वीडियोस को भी फॉलो कीजिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।